मेरा नाम डॉक्टर आयशा अहमद है और मैं घुर्की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में साइबर नाइफ डिपार्टमेंट में एज ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। 8 जून को हर साल ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है और इस डे का मकसद ये है कि हम हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है, हमारी जो आम आवाम है, उसके अंदर हम ये आगाही पैदा करें कि ब्रेन ट्यूमर की, दिमाग में रसौली की कितनी अक़साम हैं, उसकी अलामात क्या हो सकती हैं, उसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं कि किसी मरीज़ ने अगर उसको मुसलसल सर दर्द हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी मतली है, कोई और शिकायत है, तो उस सिलसिले में हमने क्या करना है, कैसे डॉक्टर को रुजू करना है और उसका तरीका इलाज क्या है। ये देखा गया है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 60% ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एशिया में पाए जाते हैं और हमारे मुल्क में ब्रेन ट्यूमर्स की रेशो भी बहुत ज़्यादा और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे मरीज़ों को ये पता नहीं होता है कि ये ब्रेन ट्यूमर की अलामात क्या हो सकती हैं और किस वक्त हमने डॉक्टर को रुजू करना है। तो मैं बात करती हूँ कि ब्रेन ट्यूमर्स की जो अलामात है उसके अंदर अगर आपको महीना, 2 महीने या इससे लंबी हिस्ट्री है, आपको सर दर्द हो रहा है, कोई एटिपिकल सर दर्द हो रहा है जो आपको अमूमी तौर पे नहीं होता लेकिन आप फील कर रहे हैं कि ये कुछ अलहदा से सर दर्द है, या चक्कर आ रहे हैं, उल्टी मतली हो रही हैं, आँखें आपकी या ज़रूरत से ज़्यादा बाहर आ रही हैं, कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है, आपको सुनाई देना बंद हो गया है, या नज़र में कोई कमी आ रही है, आपके झटके आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, आपको खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि बॉडी में, जिस्म में सनसनाहट है, या आपसे कोई चीज़ ग्रिप नहीं की जा रही, आप पुरानी चीज़ें भूल रहे हैं, या इस किस्म की कोई भी और आपको अगर तकलीफ़ है तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। ब्रेन ट्यूमर को जो हम डिटेक्ट करते हैं उसके लिए बेसिकली हम 2 मोडालिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक हम सीटी ब्रेन विद कंट्रास्ट का सहारा लेते हैं और उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि हम एमआरआई ब्रेन करवाएं, क्योंकि सीटी आपके दिमाग की हड्डी को बताता है, आपकी बोन को बताता है कि वो कैसा है, या अगर एक्यूट कोई हेमरेज हुआ है, कोई खून अंदर अगर ब्लीड हो गया है तो सीटी स्कैन में वो नज़र आएगा, जबकि एमआरआई आपके सॉफ्ट टिश्यू को, जो आपका ब्रेन पैरेन्काइमा होता है, उसके बारे में बताता है कि इसके अंदर कोई निशान आ रहा है, कितने निशान आ रहे हैं, किस किस्म का लग रहा है। कि अगर आपको अपने ब्रेन ट्यूमर की नौयत का पता चल गया तो इसका आपने बर वक्त इलाज करवाना है, क्योंकि जो जड़ों वाले ट्यूमर्स हैं ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है कि ये आपके बाकी ब्रेन के हिस्से को पकड़ सकते हैं, आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस डे का मकसद ये है कि हम डिटेक्शन से ट्रीटमेंट तक का, यानी हमें ट्यूमर का पता लगने से उसके इलाज तक का जो सफ़र है, जो रास्ता है, जो ड्यूरेशन है, वो कम से कम करें। इसी तरह ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि बच्चों में मैंने आपको बताया कि इसकी औसत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइन ट्यूमर्स में उनकी डिटेक्शन, अगर आपको लग रहा है कि उनके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, वो कुछ नॉर्मल से अलहदा बिहेव कर रहे हैं, उनके चलने में कोई रुकावट आ रही है, नज़र में कोई, सुनने में कोई मसला आ रहा है, सर का जो सर्कमफेरेंस है या सर का जो दायरा हमारा होता है वो बढ़ रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये सारी अलामात हैं जिसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं या जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उनके पास लेके जाना और उनका बर वक्त इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में ये ट्यूमर बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अगर हम ब्रेन ट्यूमर्स की इलाज की बात करें तो उसका 3 तरह से इलाज किया जाता है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि उसमें हम सर्जरी का रोल बहुत अच्छा आ जाता है कि अगर पेशेंट यंग है वो एनेस्थीसिया फिटनेस ले सकता है, न्यूरोसर्जन कॉन्फिडेंट है कि ये ब्रेन ट्यूमर को मैं अच्छा निकाल सकता हूँ, कि ब्रेन का फंक्शन भी ख़राब नहीं हो रहा है और मैं ट्यूमर का एक अच्छा खासा हिस्सा भी निकाल रहा हूँ, तो उस केस में हम सर्जरी को हमेशा प्रेफर करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं शुआएँ, या तो जो सर्जरी से ट्यूमर निकल गया है वो तो अच्छी बात है, जो पीछे रह गया है वो, और अगर कभी कभार उसकी नौयत देखते हुए ज़रूरी होता है कि हम ब्रेन को रेडिएट करें। रेडिएशन हमारे पास 3 तरह की होती है, कन्वेंशनल रेडिएशन होती है, दूसरी हमारे पास साइबर नाइफ होती है जो कि बिल्कुल एक जदीद है, और तीसरी हमारे पास गामा नाइफ होती है। साइबर नाइफ की ब्यूटी ये है कि इसकी जो प्रिसीजन है वो मोर देन 95% है, और ये छोटे से छोटा ट्यूमर और मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर तक का ट्यूमर भी रेडिएट कर सकते हैं, और इसके रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। चूँकि हम लोग ये कर रहे हैं, 500 से ज़ायद मरीज़ हमने इन टोटल किए हैं, 300 से ज़ायद मरीज़ हमने साइबर नाइफ से ब्रेन के ट्रीट किए हैं, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और तीसरे हाथ आ जाती है कीमो। ब्रेन के कई सारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमने आईवी या ओरल कीमोथेरेपी की जो गोलियां होती हैं वो देना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से मरीज़ की ओवरऑल सर्वाइवल पे फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इन सब बातों का मकसद ये है कि आप ये पैगाम सब उन लोगों तक पहुँचाएँ जिसको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। शुक्रिया।